दान दे रहे हैं, तो कारण पहले होता है, उसके बाद कार्य होता है। लेकिन हम कार्य तो कर रहे हैं, दान तो दे रहे हैं, लेकिन कारण पता नहीं है कि क्यों दे रहे हैं। धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो जब हमें कारण पता नहीं और कार्य चल रहा है तो वो लक्ष्य से भिन्न होता है। तो इसीलिए पहले हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, उसके बाद हम कार्य करें तो हमें सफलता प्राप्त होती है। तो वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है वो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पहले पूर्व पर्याय आती है, उसके बाद उत्तर पर्याय का निर्माण होता है। तो पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण है और उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय का कार्य है। जो पहले पर्याय आई उसने जो कार्य किया उत्तर पर्याय में दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर कार्य कारण का निरूपण किया गया कि कार्य किस पे होता है और कारण किस में होता है। कारण किस में होता है? पहले की पर्याय को कारण कहते हैं। पहले जो निमित्त मिला वो कारण है, उसके बाद जो उत्तर पर्याय बनी वो कार्य रूप परिणमन हुआ है। तो ये कार्य कारण भाव कहलाता है। अब इसके आगे इस तरह प्रत्येक द्रव्य में कार्य कारण भाव की परंपरा समझ लेनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में कार्य कारण भाव लगता है। हर द्रव्य में ऐसा ही है। जीव द्रव्य में, धर्म पुद्गल में, धर्म अधर्म आकाश काल, 6 द्रव्य में कार्य कारण भाव चल रहा है। पहले कारण क्या है? कारण जीव द्रव्य है। द्रव्य जीव द्रव्य कारण है और उसका कार्य क्या है? जीव का। जीव ने जैसे परिणाम किए उस परिणाम के अनुसार उसकी उत्तरवर्ती पर्याय से प्राप्त होंगी। तो जीव द्रव्य मुख्यतः कारण। अब वही जीव को कार्य कर रहा है, वो कहीं देव बन रहा है, कहीं मनुष्य बन रहा है, कहीं त्रियंश बन रहा है, कहीं नारकी बन रहा है। तो मुख्य कारण कौन है? जीव के परिणाम। और फिर उसके बाद कार्य रूप में परिणमन उत्तर पर्याय होती है। तो इस प्रकार समझना चाहिए प्रत्येक द्रव्य में हर द्रव्य कार्य कारण भाव रूप होते हैं। और आगे इसमें समझने का प्रयास करते हैं। कारण कज्ज विशेषा तिसु भी कालेषु हुंति बत्थूनम एक एक कम्मिया समये पुब्बुत्तर भाव मासिज। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आगे तीनों कालों में वस्तु के कार्य कारण भाव का निश्चय करते हैं। तो वस्तु के पूर्व और उत्तर परिणाम को लेकर ही तीनों ही काल में प्रत्येक समय कार्य कारण भाव होता है। तो प्रत्येक समय कार्य कारण भाव चल रहा है। उत्पाद भय द्रव्य प्रत्येक समय चल रहा है। वस्तु प्रत्येक समय उत्पाद भय द्रव्यात्मक होती है। तत्वात् सूत्र में कहा है उसे ही सत कहते हैं। सत द्रव्य लक्षणम। सत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त जो है वो सत है। और सत क्या है? सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है और वो द्रव्य का लक्षण प्रति समय घटता रहता है। जैसे उत्पाद भय द्रव्य हर समय चल रहा है। हमने बताया था कि हम हर समय बूढ़े हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे, वृद्ध हो रहे हैं। हर समय हमारी आयु घट रही है और उम्र बढ़ रही है। तो उम्र के बढ़ने पर युवावस्था का व्यय हो रहा है और वृद्धावस्था का उत्पाद हो रहा है। और ये मनुष्य पर्याय द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य निरंतर चल रहे हैं, प्रति समय हो रहा है। जैसे मिट्टी का पिंड नष्ट होकर घट बनता है, यहाँ मिट्टी के पिंड का विनाश और घट का उत्पाद एक ही समय में होता है। एक साथ जो मिट्टी का पिंड था, ढेर लगा हुआ था मिट्टी का, उसको हमने उठाया और घट रूप में परिणमन किया, तो मिट्टी का विनाश हुआ, उसी वक्त घट का निर्माण हुआ। तो एक साथ जो सब चीजें होती हैं, एक ही समय में उत्पाद भय द्रव्य निरंतर चलता है। तो उसी समय पिंड का विनाश, घट का उत्पाद होने पर भी मिट्टी मौजूद रहती है। तो मिट्टी क्या है? द्रव्य है। इसी तरह एक ही समय में पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद प्रत्येक समय द्रव्य में होता रहता है। तो पूर्व पर्याय का विनाश और नए पर्याय का उत्पाद प्रत्येक समय हो रहा है। अतः तीनों कालों में प्रत्येक द्रव्य में कार्य कारण की परंपरा चालू रहती है। हर समय
पूर्व पर्याय कारण है और उत्तर पर्याय कार्य है। तो निरंतर हर समय उत्पाद भय द्रव्य होने से हर समय द्रव्य में कार्य कारण भाव चलता रहता है। निरंतर हमारी पूर्व पर्याय का विनाश हो रहा है, उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? उत्तर पर्याय का मतलब नई पर्याय का उत्पाद क्यों हो रहा है? कारण क्या है? पूर्व पर्याय कारण है। यदि पूर्व पर्याय नहीं होती तो उत्तर पर्याय नहीं बनती। तो इसीलिए पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय में कारण होती। जब पूर्व पर्याय नष्ट होती है तभी नई पर्याय प्राप्त होती है। हर द्रव्य में, जीव में नहीं, हर द्रव्य में, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी द्रव्यों में यही घटनाएं चल रही हैं कि जब हमारे अंतरंग में जो उत्पाद वह द्रव्य जो लक्षण है द्रव्य का, वो हर द्रव्य का लक्षण है। तो प्रत्येक द्रव्य में पूर्व पर्याय का विनाश, उत्तर पर्याय का निर्माण हो रहा है। तो पूर्व पर्याय कारण है, उत्तर पर्याय कार्य है। तो इस प्रकार कार्य कारण भाव निरंतर चल रहा है। तो तीनों कालों में प्रत्येक द्रव्य में कार्य कार्य की परंपरा चालू रहती है। जो पर्याय अपनी पूर्व पर्याय का कार्य होती है वही पर्याय अपनी उत्तर पर्याय का कारण होती है। इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण और स्वयं ही अपना कार्य होता है। प्रत्येक द्रव्य भी स्वयं खुद का कारण है और प्रत्येक द्रव्य भी स्वयं खुद का कार्य है। इस प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में निरंतर कार्य कारण भाव हो रहा है, निरंतर उत्पाद व द्रव्य चल रहा है, निरंतर पुरानी पर्याय का विनाश, नई पर्याय का उत्पाद चल रहा है। इसलिए हर समय ये प्रत्येक द्रव्य कार्य कारण भाव रूप से तीनों कालों में कार्य होता रहता है। समझ में आ गया? अब इसके आगे अलग विषय आता है। आगे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। हर वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। हमारा धर्म क्या है? अनेकांत में है। कैसा है? अनेकांत में। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अनंत धर्मात्मक वस्तुओं का कथन किया जाता है कि एक वस्तु में एक ही धर्म नहीं है, अनेक धर्म है। जैसे एक माता किसी की अपेक्षा से माता है, किसी की अपेक्षा से पत्नी है, किसी की अपेक्षा से बेटी है, किसी की अपेक्षा से बहू है, किसी की अपेक्षा से बुआ है, किसी की अपेक्षा से मामी है, किसी की अपेक्षा से मौसी है, किसी की अपेक्षा से बहन है, आदि आदि। एक ही माँ, एक ही स्त्री में कितने सारे धर्म बैठे हुए हैं, अनेक धर्म हैं। तो इसी प्रकार हर चीज में अनेक धर्म बैठे हैं। इसीलिए वस्तु कैसी है? अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। वो कैसे है समझने का प्रयास करते हैं। गाथा पढ़ते हैं। संति अनंतानंता तिसुभि कालेषु सब्बदानि सब्बं पियनेयंतम तत्तो वनिदम जिनेंदेहिम। तो यहां कहा जा रहा है सब द्रव्य तीनों ही कालों में कितने हैं? कितने हैं? अनंत अनंत हैं। सारे द्रव्य तीनों ही कालों में अनंत अनंत हैं। अतः जिनेंद्र देव ने सभी को अनेकांतात्मक कहा है। तीनों ही कालों में प्रत्येक द्रव्य अनंतानंत है, क्योंकि प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य में नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं और पुरानी पर्याय नष्ट होती हैं। और पर्याय कितनी है? कितनी है? अनंत है। अनंत पर्याय निकल चुकी हैं, उससे भी अनंत गुनी पर्याय आनी है। तो इसीलिए प्रत्येक द्रव्य कैसा है? अनंतानंत प्रत्येक द्रव्य है। पर्याय की अपेक्षा से अपेक्षा लगानी पड़ती है हर जगह। यदि हम कह देंगे प्रत्येक द्रव्य अनंतानंत है तो कोई कहेगा कैसे है? आकाश द्रव्य भी और पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, बाकी तो सब असंख्यात प्रदेशी हैं। तो वहां प्रदेश की अपेक्षा है, यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा है। तो पर्याय की अपेक्षा से क्योंकि प्रति समय नवीन नवीन पर्याय बन रही है और पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है, तो कितनी पर्याय निकल चुकी हैं? अनंत निकल चुकी हैं और अनंत भी उससे अनंत गुनी आनी बाकी हैं। इस अपेक्षा से फिर भी द्रव्य की परंपरा सदा चालू रहती है। अतः पर्यायों के अनंतानंत होने के कारण द्रव्य भी अनंतानंत हैं। ना पर्यायों का ही अंत आता है, न द्रव्य का ही अंत आता है। इसी से जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म वाली कई है, क्योंकि एक के अंदर अनेक पर्याय समाहित हैं। तो जब एक के अंदर अनेक पर्याय समाविष्ट हो जाती हैं तो एक वस्तु अनेक धर्मात्मक
हो जाती है, अनंत धर्मात्मक हो जाती है। जब उसकी पर्याय अनंत है तो वो अनंत धर्मात्मक होगी कि नहीं होगी? आज कुछ है, कल कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, निरंतर बदल रहा है, तो अनेक उसके अंदर अनेक धर्म आ रहे हैं। आज कुछ था, कल कुछ है, कल कुछ है। तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु पर्यायों की अपेक्षा से अनेक धर्म वाली कही जाती है। इसी से जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म वाली कहा है। इसका खुलासा इस प्रकार है, जैन धर्म में सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत माने क्या है? सत यही बताया था, भूल गए? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है वो सत है। सत का मतलब होता है अस्तित्व। तो जिस चीज का भी अस्तित्व है उसके अंदर ये तीन लक्षण घटित होते हैं। कौन कौन से? उत्पाद व्यय और द्रव्य। द्रव्य तो उत्पाद क्या है, व्यय क्या है? पुरानी पर्याय का व्यय नष्ट होना व्यय है, नई पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद है। और जिसमें ये चल रहा है वो लगातार नई पर्याय बनना और पुरानी पर्याय नष्ट होना, वो द्रव्य है। तो इस प्रकार ये अस्तित्व जिसका भी पाया जाता है उसके अंदर तीन पर्याय घटित होती ही होती हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य। तो सत का उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त से युक्त है वो सत है, अर्थात उसका अस्तित्व इस संसार में सदैव मौजूद रहेगा। किसका? जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है उसका। तो इसीलिए यहाँ जैन धर्म में सत ही द्रव्य का लक्षण है। तो द्रव्य सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य हमेशा मौजूद रहेंगे, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेंगे। तो जो हमेशा जिनका अस्तित्व हमेशा रहे उन्हें सत कहते हैं। तो सत ही द्रव्य का लक्षण है। असत या अभाव नाम का कोई स्वतंत्र तत्व जैन धर्म में नहीं माना जाए कि जिसका कभी अभाव हो जाए, ऐसा कोई भी तत्व जैन धर्म में नहीं है। किंतु जो सत है वही दृष्टि बदलने से असत हो जाता है। लेकिन जो आज सत है, जिसका आज अस्तित्व है, वही दृष्टि बदलने से मतलब अपेक्षाकृत अपेक्षा लगाने से वही नष्ट हो जाता है। इसी अपेक्षा से स्यादवाद से कथन करने पर ना कोई वस्तु केवल सत ही है और ना कोई वस्तु केवल असत ही है। यदि प्रत्येक वस्तु केवल सत ही माना जाएगा तो उस वस्तुओं के सर्वथा सत होने से उनके बीच में जो भेद देखा जाता है उसका लोप हो जाएगा। यदि प्रत्येक वस्तु को सत रूप मान लिया जाए कि वस्तु हमेशा रहती है, हमेशा सत है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक जैसी रहेगी। जिसका अस्तित्व आज दिख रहा है और उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा तो हमेशा एक जैसी रहेगी, तभी तो कहेंगे कि हाँ इसका अस्तित्व कल भी था आज भी है। लेकिन परिवर्तन सब में होता है, इसीलिए परिवर्तन की अपेक्षा से, परिणमन की अपेक्षा से उसी वही वस्तु सत रूप है कभी तो कभी असत रूप होती है। इस प्रकार वस्तुओं में सत असत स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद वक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति वक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य, इस प्रकार 7 भंग बनते हैं अनेकांतात्मक कथन करने में। जब हम अनेकांतात्मक बात करते हैं, अनेकांत धर्म को लेकर चलते हैं, तो 7 प्रकार से भंग बनते हैं। कहने के तरीके 7 प्रकार के होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वस्तु है, कभी ये कहेंगे ये वस्तु नहीं है, कभी कह सकते हैं कि वस्तु है भी और नहीं भी है, और कभी कह सकते हैं लेकिन कह नहीं सकते। शायद अस्ति वक्तव्य है लेकिन कह नहीं सकते, और कहते कभी कहते कह ही नहीं सकते हम, अवक्तव्य है, वस्तु पता नहीं है कि नहीं, कह ही नहीं पा रहे, वो भी है। तो किस प्रकार से होता है ये सब समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां कहा जा रहा है यदि प्रत्येक वस्तु केवल सत रूप मान लिया जाएगा तो सारी वस्तुओं के सर्वथा सत होने से उनके बीच जो भेद है, परिवर्तन है, वो उसका लोप हो जाएगा, परिवर्तन होगा ही नहीं, उनका अस्तित्व हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा। उसके लोप होने से सब वस्तुएं परस्पर में एक हो जाएंगी, सब एक सी हो जाएंगी। यदि सबके अंदर हमेशा एक जैसा परिणमन, एक जैसा ही चला, परिणमन नहीं हुआ, तो सारी वस्तुएं एक जैसी ही बनी रहेंगी, कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए असत भी है उनमें, और परिणमन होने से असत भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए घट और पट 2 वस्तु हैं। घट माने, घट क्या है? घड़ा, और पट दरवाजा। तो घट और पट ये 2 वस्तु हैं, किंतु जब हम किसी से घट लाने को कहते हैं तो वो घट ही लाता है, और जब हम पट लाने को कहते हैं तो पट ही लाता है।
इससे सिद्ध है कि घट घट ही है और पट नहीं है, और पट पट ही है, घट नहीं है। अतः दोनों का अस्तित्व अपनी अपनी मर्यादा में सीमित है, उसके बाहर नहीं। यदि वस्तुएं इस मर्यादा को उल्लंघन कर जाएं तो सभी वस्तुएं स्वरूप हो जाएंगी। तो यदि हम किसी से घट गए तो वो पट ले आएगा, किसी से पट गए तो वो घट ले आएगा, यदि अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। लेकिन नहीं, सारी वस्तुएं अपने रूप में ही रहती हैं, इसीलिए घट कहने पर घट आएगा, पट कहने पर पट आता है। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से ही सत है और पर रूप की अपेक्षा से असत है। तो वस्तु स्वरूप माने मुख्य द्रव्य की अपेक्षा से हर वस्तु सतरूप है, क्योंकि द्रव्य हमेशा रहेगा, पुद्गल द्रव्य हमेशा रहेगा, उस पुद्गल का कभी भी विनाश नहीं होगा। चाहे आप उस घट को जला दो, राख बना दो, लेकिन राख भी क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल द्रव्य का कभी विनाश नहीं होगा। पुद्गल वो राख भी मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी से मिलने के बाद उसमें से फिर पेड़ बनेगा, पेड़ कट के फिर पट बन जाएगा, फिर गेट बन जाएगा, किवाड़ बन जाएंगे। तो ये परिणमन निरंतर चलता रहेगा, लेकिन जो द्रव्य है वो हमेशा पुद्गल ही रहेगा। इसीलिए वस्तु स्वरूप की अपेक्षा जो उसका वास्तविक स्वरूप है, पुद्गल स्वरूप है, उसकी अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य हमेशा सतरूप रहेगा, अस्तित्व जिसका हमेशा बना रहेगा। लेकिन परिणमन की अपेक्षा से, परिवर्तन की अपेक्षा से वो असत रूप हो जाता है कि आज ऐसा था, कल ऐसा हो जाएगा, तो आज इसका विनाश हो जाएगा, आज अस्तित्व नहीं रहेगा इसका। इसलिए यहाँ पर रूप होने की अपेक्षा से हर वस्तु असत होती है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को सत कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से सत कही जा रही है। सत का मतलब जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, किसकी अपेक्षा से कही जा रही है? वो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से, स्वाभाविक अपेक्षा से, जो उसका स्वभाव है। जीव हमेशा जीव रूप रहता है, कभी नाश नहीं होता है। हम सोचते हैं कि वो मर गया, वो उसका जन्म हो गया, वो मर गया, ये किसकी अपेक्षा से है? पर्याय की अपेक्षा से। जबकि कभी किसी का विनाश नहीं होगा, हमें सतरूप रहेगी आत्मा। तो किस अपेक्षा से? जीव द्रव्य की अपेक्षा से। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से हर द्रव्य, जो आज मकान है, ये हमेशा मौजूद रहेगा। किसकी अपेक्षा से? पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से, क्योंकि आज मकान रूप में, कल खंडर बनेगा, खंडर बनने के बाद मिट्टी बन जाएगा। तो पुद्गल तो वो शाश्वत है पुद्गल द्रव्य भी, लेकिन पर्याय उसकी जो है वो पर्याय किसी कोई पर्याय जो अकृत्रिम पर्याय हैं, अकृत्रिम पर्याय शाश्वत होती हैं, क्योंकि उनका कभी उत्पाद नहीं हुआ है। और जिस चीज का उत्पाद नहीं होता उसका कभी विनाश भी नहीं होता है, और जिसका उत्पाद हुआ उसी का विनाश होता है। तो इसीलिए जो इस सृष्टि में अनादिकाल से है, अकृत्रिम चीजें हैं, उन चीजों का कभी भी विनाश नहीं होगा, उनमें वो हमेशा शाश्वत रहेंगी। हैं पुद्गल ही, लेकिन कुछ पुद्गल की पर्याय शाश्वत पर्याय हैं, जैसे कि अकृत्रिम मेरु पर्वत, अकृत्रिम ये कुलाचल पर्वत, विजयात पर्वत आदि आदि, ये अकृत्रिम चैत्यालय जो भी हैं, सारे ये सब शाश्वत हैं, क्योंकि ये कभी बनाए नहीं गए। जो बनाए नहीं गए उनका विनाश भी नहीं होगा। इसलिए उन्हीं का विनाश होता है जो कभी उत्पत्त होते हैं, जिनका उत्पाद होता है उन्हीं का विनाश होता है। उनका उत्पाद ही नहीं हुआ, वो अनादिकाल से है, इसलिए अनंत काल तक बने रहेंगे। सम्मिश्र जो है वो शाश्वत तो है, लेकिन उसमें भी घटना बढ़ना लगातार चलता है। आज वर्तमान इतना सम्मिश्र हम देख रहे हैं, इतना नहीं था, बहुत विशाल था, इससे बड़ा था। क्योंकि जब पहली यात्रा किसने की सम्मिश्र की? किसने की? सगर चक्रवर्ती ने। किसने? सगर चक्रवर्ती। हाँ, जो दूसरा चक्रवर्ती था। पहला चक्रवर्ती कौन? भरत चक्रवर्ती। उसके पश्चात सगर पर चक्रवर्ती हुए, जो भगवान अजितनाथ के शासन काल में हुए। किसके शासन काल में? अजितनाथ के। आदिनाथ भगवान के शासन काल में कौन हुए थे? भरत चक्रवर्ती। और अजितनाथ भगवान के शासन काल में सगर चक्रवर्ती हुए। जो चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, अपने आप में बहुत अधिक, उनकी सुंदरता को देवों ने भी गाया था। तो ऐसे परम सुंदर कायावान सगर चक्रवर्ती, जब अजितनाथ भगवान को निर्वाण हुआ, कहां से हुआ? अजितनाथ भगवान को निर्वाण
मोक्ष कहां से गए अजनाथ भगवान? सम्मित शिखर से गए। उससे पहले तो आदिनाथ भगवान हुए थे तीर्थंकर, तो वो कहां से गए थे? कैलाश पर्वत से गए थे, अष्टावत से गए थे। तो शिखर जी आने का कोई काम ही नहीं पड़ा था भरत चक्रवर्ती को, क्योंकि वहां से वो मोक्ष गए ही नहीं थे। बाद में दूसरे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान शिखर जी से मोक्ष गए हैं। तब पहली बार किसी ने यात्रा की तो सगर चक्रवर्ती ने यात्रा की थी, वंदना की थी, क्योंकि आदित्यनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए तो उनकी निर्वाण स्थली की वंदना करने सगर चक्रवर्ती पहली बार उस सम्मेद शिखर पर चढ़े थे। तब उनकी जो काया थी वो कितनी विशाल काया थी, क्योंकि उस समय 500 धनुष के मनुष्य हुआ करते थे। उनकी काया थोड़ी और कम होगी 500 धनुष से, क्योंकि अवसरपड़ी काल है, घट गया आदित्यनाथ भगवान तक, तो उनकी काया लगभग 300 या 400 धनुष की रही होगी। तो कितनी बड़ी काया, तो पर्वत भी उसी हिसाब से उस समय होगा। जैसी कायावान मनुष्य होते हैं उसी काया के अनुसार उस समय पेड़ पौधे, फल, बीज और पर्वत आदि सब हुआ करते हैं। हाँ, तब उस समय बहुत बड़ा होगा वो शिखर जी पर्वत। लेकिन धीरे 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 अवसरपणी काल बढ़ता गया, आयु घटती गई, ऊंचाई अवगाहना घटती गई मनुष्यों की, उसी के अनुसार पर्वत में भी ह्रास होता गया है। कहा गया है छठम काल के अंत तक जब प्रलय आएगी, सारे पर्वत जितने भी हैं संसार में, कैलाश पर्वत हो, चाहे गिरनार पर्वत हो, चाहे विंध्याचल पर्वत हो, कितने भी जो भी पर्वत हैं, सारे पर्वत फ्लैट मैदान बन जाएंगे, कोई पर्वत नहीं बचेगा। जब छठम काल के अंत में प्रलय आएगी तब। लेकिन सम्मित शिखर जी शाश्वत है, वो बचेगा, वो भी कितना सा, एक बादाम के बराबर, इतना सा बचेगा पर्वत। कितना सा बचेगा? एक बादाम के बराबर का पर्वत रह जाएगा सम्मित शिखर, और कुछ भी नहीं। और अयोध्या जो है वो अयोध्या किससे पहचान होती है? अयोध्या की नंद्यावर्त स्वास्तिक से। नंद्यावर्त स्वास्तिक जहां बना होता है वहां पर देव आकर अयोध्या नगरी की रचना करता है। तो इसीलिए उस छठम काल के अंत में जब दोबारा सृष्टि प्रारंभ होगी, जब तीर्थंकर का जन्म होगा चौथे काल में, तब नंद्यावर्त स्वस्तिक वो देव देखेगा कहाँ है, वहां पर पुनः अयोध्या नगरी का निर्माण करेगा। और सम्मेद शिखर जो पर्वत है, जो छठम काल के अंत में बादाम के बराबर होगा, वो उत्सर्पणी काल आने पर फिर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होगा और आगे बढ़ता हुआ जाएगा। इस प्रकार ये सब क्रम निरंतर चलता रहता है उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल में। तो लेकिन जो शाश्वत चीजें हैं वो हमेशा शाश्वत रहती हैं। तो शिखर जी रहेगा शाश्वत, लेकिन बादाम के बराबर। हाँ, तो उस समय वंदना कौन करेगा? उस समय धर्म के लोग होते ही नहीं, धर्मी लोग होते ही नहीं है। सब छठम काल में अधर्मी लोग होते हैं, एक एक हाथ के मनुष्य होते हैं, इतने छोटे छोटे मनुष्य होते हैं। तो ये सब जानवरों की तरह जीवन जीते हैं, पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, नग्न रहते हैं, जंगलों में खाते पीते हैं, आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं। तो ये समय ये स्थिति रहेगी और फिर दोबारा से उत्सर्पणी काल आएगा, तब धीरे धीरे फिर धर्म का प्रारंभ होगा और पंचम काल में फिर धर्म आएगा, छठम काल चौथे काल में फिर जाके तीर्थंकरों का फिर दोबारा से इस धरती पर जन्म होगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया निरंतर, काल चक्र निरंतर चलता रहता है। तो अस्तित्व जिनका है वो हमेशा बने रहते हैं, ऐसे अकृत्रिम चीजें हमेशा शाश्वत रहती हैं। बाकी सारे जिनका भी उत्पाद हुआ है उन सबका विनाश निश्चित है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जो भी जीवन में उत्पाद होता है उसका विनाश भी नियम से होता है। आगे यहाँ कहा जा रहा है, जैसे समझिए, जब हम किसी वस्तु को सत्य कहते हैं तो पर ध्यान रखना चाहिए किसकी अपेक्षा सत्य कह रहे हैं। सत्य माने इसका अस्तित्व हमेशा रहेगा, किसकी अपेक्षा से? वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से, उसके निश्चय जो वस्तु स्वभाव है उसका, उस स्वभाव की अपेक्षा से उसे सत्य कहा जाता है। अपने अन्य वस्तुओं की स्वरूप की अपेक्षा से संसारी प्रत्येक वस्तु कैसी है? असत है, क्योंकि उसका विनाश होगा ही होगा। देवदत्त का पुत्र संसार भर के मनुष्यों का पुत्र नहीं है, और ना देवदत्त संसार भर के पुत्रों का पिता है। इससे क्या यह नतीजा नहीं निकलता कि देवदत्त का पुत्र पुत्र है और नहीं भी है? देवदत्त का पुत्र पुत्र भी है और नहीं भी, किसी की अपेक्षा से पुत्र, किसी की अपेक्षा से पुत्र नहीं है। तो स्याद अस्ति पुत्र है, लेकिन स्याद नास्ति पुत्र नहीं भी है। दोनों बार कथन कर दिया।
इसी तरह देवदत्त पिता है और पिता नहीं भी है, किसी के अपेक्षा से पिता, किसी के अपेक्षा से पिता नहीं है। इस पर एक बात आती है कि एक बच्चा था स्कूल में और जो उसके टीचर ने उससे पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, उसने कहा पापा। तो पापा का नाम क्या है, पापा है। अपने पापा को तुम क्या बोलते हो, मैं पापा बोलता हूं। तो मम्मी पापा क्या बोलती हैं, मम्मी कहती हैं मुन्ने के पापा बोलती हैं। अच्छा तो ये बताओ कि क्या कहते आदि आदि उसने बहुत सारी प्रश्न किए इस टीचर ने। तो लास्ट में उसने बच्चे ने कहा कि एक बात बताओ कि आपको मेरे पापा कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पापा को पापा कहने में क्या दिक्कत है। तो उसे कौन समझाए कि पापा तुम्हारी अपेक्षा से हैं, सबकी अपेक्षा से नहीं है। तो ऐसे ही देवदत्त पिता है लेकिन पिता भी नहीं है, किसी की अपेक्षा से पिता, किसी की अपेक्षा से नहीं। अतः संसार में जो कुछ सत है वह किसी की अपेक्षा से असत भी है। सर्वथा सत सर्वथा असत कोई वस्तु नहीं है। अतः एक ही समय में प्रत्येक द्रव्य सत्य भी है और असत भी है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा सत है और परद्रव्य की अपेक्षा से असत है। स्वद्रव्य की अपेक्षा सत है, परद्रव्य की अपेक्षा से असत है। इसी तरह एक ही समय में प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है क्योंकि द्रव्य का कोई विनाश नहीं होता, पुद्गल हमेशा रहेगा, जीव हमेशा रहेगा, धर्म अधर्म आकाश काल हमेशा रहेंगे। तो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और उनकी जो पर्याय हैं, आज पुद्गल कुछ रूप है, आज जीव मनुष्य रूप है, कल त्रियंच रूप होगा, परसों नारकी रूप होगा, देव रूप होगा, पर्याय बदल रही हैं। तो पर्याय की अपेक्षा से जीव कैसा है, अनित्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य जो है, आज ये पुद्गल द्रव्य मायक रूप है, कल इसका विनाश होगा, ये सड़ेगा गलेगा, मिट्टी बनेगा, फिर दोबारा से इसका निर्माण होगा। तो इस प्रकार पर्याय की अपेक्षा से ये नाशवान है, अनित्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, चाहे मिट्टी बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, राख बन जाए, लेकिन पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। उसमें रूप रसगंध वर्ण पाया ही जाएगा, रूप रसगंध स्पर्श पाया ही जाएगा। तो इसलिए ये सब पर्याय की अपेक्षा से अनित्य हैं और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर वस्तु क्षणभंगुर है, हर वस्तु नश्वर है, तो ये मिथ्या है, सर्वथा नहीं कहना चाहिए। वो कहते हैं सर्वथा हर वस्तु अनित्य है, हर वस्तु क्षणभंगुर है। तो वहां पर उन्होंने अभी स्यादवाद को नहीं समझा है, अभी नए को नहीं समझा है। इस कारण से वो हर वस्तु को, क्योंकि वो पर्याय दिखाई दे रही है उन्हें, पर्याय तो हर वस्तु की अपेक्षा से क्षणभंगुर है, नष्ट हो रही है, आज कुछ है कल कुछ होंगी। तो वो पर जो दिख रहा है उसकी अपेक्षा से बोल रहे हैं कि हर वस्तु नश्वर है, क्षणभंगुर है। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा जहां लगती है कि द्रव्य हमेशा रहता है, चाहे पर्याय किसी प्रकार से बिगड़ जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन द्रव्य की मौजूदगी हमेशा रहती है, उस अपेक्षा से नित्य होती है। तो ये क्षणभंगुर का सिद्धांत किसका है, कौन से धर्म मानता है क्षणभंगुर का सिद्धांत? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा जाता है हर वस्तु क्षणभंगुर है, हर वस्तु विनाश को है, हर गुण विनाश को है। ज्ञान गुण को भी विनाश मानते हैं, उसको भी नश्वर मानते हैं, क्षणभंगुर मानते हैं। आज जो ज्ञान है कल नहीं रहेगा, यदि आज जो ज्ञान है कल नहीं रहेगा तो कल की बात हमें आज याद कैसे है, कई सालों पुरानी बात आज याद कैसे है? तो वो इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए हर चीज को हमें स्यादवाद से घटित करते हैं जब हम, तब वहां पर हम सम्यक सोच और सम्यक तत्व निर्णय कर पाते हैं। तो इसीलिए हर द्रव्य किसकी अपेक्षा से अनित्य है, किसकी अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से, और द्रव्य की अपेक्षा से नित्य होता है। तो एक ही समय में यह जीव, यह द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। उसी प्रकार एक ही समय में प्रत्येक वस्तु एक भी है और अनेक भी है। एक ही समय में वो एक भी है उसी समय, और उसी समय अनेक भी है। कैसे है? तो पर्याय की अपेक्षा अनेक है, क्योंकि एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, क्योंकि हर समय पर्याय बदल रही है। हर समय हम वृद्ध हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो हमारी हर समय पर्याय बदल रही है। तो उस पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है कि नहीं? आप मंदिर जाते हो तो अलग रूप में होते हो, बाजार जाते हो तो अलग रूप में होते हो, शादी पार्टी में जाते हो तो अलग रूप में होते हो, अलग अलग पर्याय बन रहे कि नहीं बन रही? तो एक ही
द्रव्य में अनेक पर्याय बनने से हम अनेक रूप हैं और एक रूप हैं, क्योंकि द्रव्य वही है, पर्याय बदल रही है। यहाँ कुछ, घर पे कुछ, बाहर कुछ, शादियों में कुछ, कॉलेज में कुछ, सब जगह अलग अलग कुछ, एक ही चेहरे पे कई चेहरे लगाकर घूम रहे हैं हम, है ना? हाँ, सब। तो इसलिए पर्याय की अपेक्षा से हम अनेक रूप हैं और द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं, एक ही समय में एक रूप हैं और एक ही समय में अनेक रूप हैं। तो ये स्यादवाद समझा रहा है। यदि स्यादवाद समझ में आ रहा है तभी आप कहीं कोई वाद विवाद में नहीं पड़ोगे, बनाकर नहीं कहोगे नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा कह देना ही एकांत है। ऐसा भी है और ऐसा भी है, हम एक रूप भी हैं और अनेक रूप भी हैं, मान लेना चाहिए। और आगे, एक ही समय में प्रत्येक वस्तु भिन्न भी है और अभिन्न भी है। एक ही समय में भिन्न भी है, अलग अलग भी है और अभिन्न भी है, एक है। किस अपेक्षा से? तो गुणी होने से अभेद रूप है। तो सारे गुणों का आधार कौन है? गुणवान व्यक्ति। गुणवान व्यक्ति के अंदर ही सारे गुण पाए जाते हैं, तो गुणी के अंदर ही सारे गुण हैं। तो इस अपेक्षा से अभेद दृष्टि से देखा जाए तो सारे गुण किस में हैं? एक में हैं। इसीलिए सारे गुण कैसे हैं? अभिन्न हैं, एक अलग अलग नहीं है, एक ही में है, इसीलिए अभिन्न है। और यदि गुणों की अपेक्षा देखी जाए कि उस व्यक्ति में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र्य गुण भी है, तो अलग अलग भेद कर दिए हमने। तो एक ही समय में वो अभिन्न भी है और एक ही समय में भिन्न भी है। तो कथन करने का पद्धति है कि हम अभेद की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं या भेद की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि एक ही समय में पुरुष पिता भी है और एक ही समय में पुरुष पुत्र भी है। उसी समय वो किसी का पिता है, उसी समय वो किसी का पुत्र है, उसी समय किसी का भाई है, किसी का मामा है, आदि आदि। तो एक ही समय में अनेक पर्याय होने से वो भिन्न रूप भी है और है वो अकेला एक ही, सारे गुण उसी में है, इसीलिए वो अभिन्न रूप भी है। तो एक ही समय भिन्न और एक ही समय अभिन्न समझना चाहिए। इस तरह वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। समझ में आ गया? इस तरह अनंत धर्मात्मक हैं। किस प्रकार से? सत भी है, असत भी है और नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है। इस तरह वस्तु एक होते हुए भी अनंत धर्मात्मक एक ही समय में होती है। तो उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्द के द्वारा उसका कहना कठिन है। क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मों को एक साथ जान सकता है, किंतु एक शब्द एक समय में वस्तु के एक ही धर्म को कह सकता है। तो हम कहेंगे तो एक बार में एक ही चीज कह पाएंगे, लेकिन जान रहे हैं कि ये व्यक्ति किसी का मामा भी है, किसी का भाई भी, किसी का भतीजा भी है, किसी का पिता भी है, जान सब रहे हैं, लेकिन कहेंगे एक बार में तो क्या कहेंगे? एक ही चीज बोल पाएंगे। या किसी को मामा बोलेंगे, किसी को भाई बोलेंगे, किसी को चाचा बोलेंगे, एक बार में बोल एक चीज पाएंगे, लेकिन है वो उसके अंदर सारे चीजें। तो अनेक धर्मात्मक वस्तु को जानना सरल है लेकिन कहना कठिन है एक बार में। तो एक बार में जान तो हम सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कहने में एक ही बार में एक ही शब्द कह सकते हैं, सारे शब्द नहीं कह सकते। तो इस प्रकार इस सब पर भी शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के अधीन है। तो वक्ता क्या कहना चाह रहा है, किस समय, ये उसके अधीन है। वक्ता अभिप्रायो नया, नए किस अपेक्षा से बात कही जा रही है वो किसके अधीन है? वक्ता के अधीन है। सामने वाला कह किसकी अपेक्षा से रहा है, वो उसके अधीन है। वो पिता की अपेक्षा से कह रहा है, माता की अपेक्षा से कह रहा है, भाई की अपेक्षा से कह रहा है, किसकी अपेक्षा से कह रहा है, वो उसके अधीन रहेगा। जो कहने वाला व्यक्ति है वो आप कहो उससे कि तुमने ऐसा कहा था, तो पहले हमें उसकी अपेक्षा समझनी होती है कि उसने किस अपेक्षा से ऐसा कहा था। तो इसलिए जब तक हम अपेक्षा को नहीं समझते हैं तब तक ही हम अपने मन में सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो सही निर्णय करने के लिए अपेक्षाओं का ज्ञान, नए का ज्ञान होना, अनेक धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो वक्ता के अधीन होता है शब्द की प्रवृत्ति। वक्ता वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की मुख्यता से वचन व्यवहार
करता है कि वो व्यक्ति उस समय कौन से धर्म की मुख्यता लेकर बात कहना चाह रहा है, वो उसके अधीन है। वो कभी आपके कर्तव्यों को लेकर बात कहना चाहता है, कभी आपके सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से बात कह रहा है, कभी धर्म की दृष्टि से बात कह रहा है, कभी अन्य व्यापार की दृष्टि से बात कह रहा है। वो उसकी अधीन है कि वो कौन सी दृष्टि से बात कह रहा है। हर दृष्टि की अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। आप कहो कि आपने उस समय ऐसा कहा था, आज ऐसा कह रहे हो, तो उस समय अपेक्षा क्या थी, आज अपेक्षा क्या है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी, तभी सही निर्णय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, अन्यथा भटक जाएंगे। तो जैसे देवदत्त एक ही समय में उसका पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है, वो पिता उसे पुत्र कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है, किंतु देवदत्त ना केवल पिता ही है और ना केवल पुत्र ही है, किंतु पिता भी और पुत्र भी है। इसीलिए पिता की दृष्टि से देवदत्त पुत्र धर्म का मुख्य है, शेष धर्म गौण है। जैसे हमने सूत्र पढ़ा है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। क्या? अर्पिता नर्पित सिद्धे। इसका अर्थ होता है कि जब हम कोई बात कह रहे हैं तो उसमें हमें निषेध पूर्वक नहीं कहना चाहिए, हमें मुख्य और गौण पूर्वक कथन करना चाहिए। कहते समय कोई बात मुख्य रखी जाती है तो बाकी सबका निषेध नहीं हो गया, बाकी सब क्या है, गौण हैं, अभी उनका कथन नहीं किया जा रहा है, कथन किसी एक का किया जा रहा है, बाकी सब अभी गौण कर दी गई है, निषेध नहीं किया। लोग उनका निषेध समझते हैं। जिस समय वस्तु स्वभाव की बात कही जा रही है तो उस समय यह मत समझ लेना कि धार्मिक क्रियाएं करना गौण हो गई, वो निषेध हो गया उनका। धर्म करना, क्रियाकांड करना, ये सब निषेध है, ये नहीं समझना चाहिए। जिस समय हम कह रहे हैं ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना बहुत लाभकारी है, ध्यान से सारे कर्मों की निजरा होती है, ध्यान से मन एकाग्र होता है, ध्यान से हमारी याददाश्त बढ़ती है। जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो ये मत समझ लेना बाकी के जो कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, उनका निषेध कर दिया, ये मत समझ लेना। वो उस समय गौण है, मुख्य क्या है उस समय, ध्यान है। तो जिस समय जो बात कही जा रही है वो बात मुख्य है, बाकी सब गौण है। तो इसीलिए एक पहलू के, ये कहते नहीं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जिस समय हेड के कहा जा रहा है उस समय टेल क्या है, गौण है, और जिस समय टेल कहा जा रहा है उस समय हेड गौण है। तो इस प्रकार हैं दोनों ही चीज, लेकिन कब कौन सा कहना है वो वक्ता के अधीन होता है कि वो किसको कहना चाह रहा है, किस बात के लिए प्रेशर दे रहा है, किस बात पर फोकस कर रहा है, वो वक्ता के अधीन होता है कि कब वो कौन से धर्म को लेकर बात कह रहा है। क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तु के जिस धर्म की विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहता है, बाकी शेष धर्म गौण कहे जाते हैं। अतः वस्तु के अनेक धर्मात्मक होने और शब्द के पूरे धर्मों का एक साथ एक समय में कह सकने की सामर्थ्य न होने के कारण समस्त वाक्यों के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग व्यवहार आवश्यक समझा गया है। क्योंकि सारे शब्द हम एक साथ, सारे धर्म एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए हमारे आचार्यों ने 7 भंग निकाले और उनके साथ 7 भंगों में क्या शब्द जोड़ा, स्यात्। स्यात् माने कथनचित, शायद नहीं, कथनचित है, कथनचित नहीं है। स्याद् अस्ति कथनचित है, स्याद् नास्ति कथनचित नहीं है, स्याद् अस्ति नास्ति कथनचित है भी, कथनचित नहीं भी है। स्याद् अवक्तव्य कथनचित कह नहीं सकते, स्याद् अस्ति नास्ति वक्त, स्याद् अस्ति वक्तव्य कथनचित है लेकिन कह नहीं सकते, कथनचित नहीं है कह नहीं सकते, कथनचित है भी नहीं भी कह नहीं सकते। 7 प्रकार के भंग की अपेक्षा से बात कही जाती है, तब जाकर सही निर्णय हम कर पाते हैं कब कौन सी अपेक्षा से बात कही जा रही है। तो यहां कहा जा रहा है कि शब्द में पूरे धर्मों को एक साथ एक समय में कहने की सामर्थ्य हमें नहीं है कि शब्दों से सारे धर्मों को एक साथ कह सके, नहीं है इतनी सामर्थ्य। इसीलिए स्यात् शब्द का व्यवहार आवश्यक समझा गया, स्यात् शब्द को जोड़ना आवश्यक है, जिससे सुनने वालों को कोई धोखा नहीं होगी किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। यह स्यात् शब्द विवक्षित धर्म में अन्य धर्मों का सूचक होता है। स्यात् का अर्थ है कथनचित या किसी अपेक्षा से, ये इसका अर्थ है। तो इससे ये साबित होता है, प्रूफ होता है कि यदि हमने कथनचित कह दिया है तो इसका मतलब उसके अंदर और धर्म भी
बैठे हैं। तो स्यात् शब्द का प्रयोग करने से उसके अंदर अन्य धर्म भी हैं, ये इसका सूचक है। यह बतलाता है कि जो सत है वह किसी अपेक्षा से ही सत है, अतः प्रत्येक वस्तु स्यात् सत स्यात् असत दोनों प्रकार की है, इसीलिए इसी का नाम स्याद्वाद है। प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक धर्म को लेकर अविरोध पूर्वक विधि प्रतिषेध का कथन 7 भंगों के द्वारा किया जाता है, उसे सप्तभंगी कहते हैं। कहीं किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा कि उसमें लिखा था कोई व्यक्ति अन्य धर्मावलंबी था और वो जैन धर्म को मानने लगा, तो किसी व्यक्ति ने कहा उससे, क्या तुम 7 भंगियों वाले धर्म को स्वीकार करने लगे हो? कितने? 7 भंगियों वाले धर्म को स्वीकार करने लगे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या करूं, मेरे अंदर इतना कचड़ा भर चुका है कि एक आध भंगी से काम नहीं चलता है, सप्त भंगियों की मुझे आवश्यकता है, तभी मैं अपने अंतरंग का सारा कचड़ा बाहर निकाल सकता हूं। तो जब सप्त भंग हमें ज्ञात होते हैं तभी हम अपने सही निर्णय कर सकते हैं, और सही निर्णय करने वाला ही कचड़े को बाहर निकाल पाता है, बाकी सब कचड़े को छेड़ते रहते हैं कि गलत निर्णय ही गलत चीजों को लाते हैं। तो इसीलिए सप्त भंग कौन कौन से होते हैं अब वो यहां बतलाए जा रहे हैं। 7 भंगों के द्वारा कथन किया था उसे सप्तभंगी कहते हैं। जैसे वस्तु के अस्तित्व धर्म को लेकर यदि कथन किया जाए तो वह इस प्रकार होगा, स्यात् सत स्यात् अस्ति, अर्थात वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से वह स्यात् अस्ति है। स्यात् नास्ति, वस्तु पर रूप की अपेक्षा से नास्ति है, क्योंकि जिस समय वो स्वेद रूप में है उस समय वो पर रूप में नहीं है, तो इस अपेक्षा से नास्ति है। स्यात् अस्ति नास्ति, तो यहां पर जो वस्तु कही जा रही है वस्तु स्वरूप की अपेक्षा है और पर रूप की अपेक्षा नहीं है, एक ही समय में दोनों कथन करने हैं, तो तब वहां स्यात् अस्ति और नास्ति दोनों एक साथ कहा जाएगा कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा तो है लेकिन पर रूप की अपेक्षा नहीं है। बेटे की अपेक्षा तो पिता है लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा पिता नहीं है, तो एक साथ दोनों कहना होगा, तब क्या आएगा, स्यात् अस्ति नास्ति, एक साथ कहा जाएगा, है भी और नहीं भी है। तो यहां दूसरा वाक्य कहां गया, हाँ, इन तीनों वाक्यों में पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाता है, दूसरा वाक्य नास्तित्व बतलाता है और तीसरा वाक्य अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्मों को क्रम क्रम से बतलाता है। इन दोनों धर्मों को यदि कोई एक साथ कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समय में विधि और निषेध में से एक का ही कथन कर सकता है, या हम जब कहना चाहें तो किसी विधि का प्रयोग करेंगे या किसी का निषेध करेंगे, एक बार में एक ही चीज कह पाएंगे, एक बार में दोनों चीज नहीं कह सकते हैं, इसीलिए एक साथ दोनों कथन नहीं हो सकते हैं। अतः ऐसी अवस्था में वस्तु अवक्तव्य रहती है। कैसी अवस्था में? जब यहां कह रहे हैं इन दोनों धर्मों को एक साथ कोई कहना चाहे कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, दोनों को एक साथ कहना है, वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहा ऐसा 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 है, दोनों को एक साथ कहना है, तो एक साथ कह नहीं सकते हम, एक समय में एक ही चीज कह पाएंगे, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते। इस अपेक्षा से वह क्या हो जाती है वस्तु उस समय अवक्तव्य, कि कह ही नहीं सकते दोनों को एक साथ, तो अवक्तव्य ठहरती है। तो ऐसी अवस्था में वस्तु अवक्तव्य ठहरती है, उसे शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता। अतः स्यात् अवक्तव्य यह चौथा भंग है। सप्तभंगी के मूल ये 4 ही भंग हैं, इनको मिलाने से 7 भंग होते हैं। अब अर्थात चतुर्भंग जो स्यात् अवक्तव्य है, इसके साथ क्रम से पहले दूसरे तीसरे भंग को मिलाने से 5वां 6वां और 7वां भंग बनता है। जैसे स्यात् अस्ति अवक्तव्य, ये 6वां 5 कौन सा भंग बन गया, ये 5वां। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, यानी वस्तु कथनचित सत है और अवक्तव्य है, कथनचित असत है और अवक्तव्य है, कथनचित सत भी है और कथनचित असत भी है फिर भी अवक्तव्य है। इन 7 भंगों में वस्तु के अस्तित्व धर्म की अपेक्षा होने से प्रथम भंग है, नास्तित्व धर्म की अपेक्षा होने से दूसरा भंग है, क्योंकि वहां पर
और क्रम से अस्थि नास्ति दोनों धर्मों की अपेक्षा होने से तीसरा भंग है। एक साथ दोनों धर्मों की विवक्षा होने से चौथा भंग अवक्तव्य है। अस्तित्व धर्म के साथ युगपत दोनों धर्मों की विवक्षा होने से पांचवा धर्म है। जब अस्तित्व धर्म आ गया, अस्थि वस्तु है भी और एक साथ दो कथन भी करने हैं, क्योंकि दो कथन करने पर एक साथ ही तो अवक्तव्य है, नहीं कह पा रहे हम ना, विधि और निषेध एक साथ हम नहीं कह सकते, तभी तो अवक्तव्य हुआ। अब वस्तु है और उसका हमें विधि और निषेध दोनों का एक साथ कथन करना है, तब वहां क्या हो जाएगा, अस्थि अवक्तव्य, ये पांचवा भंग बन जाएगा। वस्तु नहीं है, फिर उसकी हमें विधि और निषेध का कथन करने, पर रूप है, वस्तु पर रूप का कथन कर रहे हैं, तब उसमें ये भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, दोनों कथन एक साथ नहीं कर सकते, तब नास्ति अवक्तव्य यहां पर आएगा। तो यहां कह रहे हैं नास्तित्व धर्म के साथ युगपत दोनों धर्म की विवक्षा होने से छठवां भंग बनता है, जिसे हम नास्ति वक्तव्य कहते हैं। और क्रम से तथा युगपत दोनों धर्मों की विवक्षा होने से सातवां भंग बनता है। तो जब अस्थि नास्ति दोनों मिल जाते हैं, स्याद अस्थि नास्ति, वो है भी और नहीं भी है, दोनों कथन एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि वो पिता भी है और नहीं भी है, दोनों कथन एक साथ कह रहे हैं हम, और उस समय उसके स्वरूप को विधि और निषेध दोनों को एक साथ कहना है कि पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, दोनों को एक साथ एक समय में कहना है तो नहीं कह सकते हैं, इसीलिए अवक्तव्य और दोनों भंगों को एक साथ कहा गया है। तो दोनों जहां अस्थि नास्ति अवक्तव्य, इस प्रकार से सातवां भंग बनता है। तो ये सब सात भंग से स्यादवाद अनेकांत में जिन धर्म जिन शासन कहा जाता है। तो ये यहाँ पर सात धर्म होते। इस तरह अनेक एक अनेक नित्य अनित आदि धर्मों में भी एक की विधि और दूसरे के निषेध द्वारा सप्तभंगी लगा लेना चाहिए, कि जब हम कोई बात करेंगे तब जीव की विधि बताएंगे और पुद्गल का निषेध करेंगे। जब पुद्गल की विधि बताएंगे और जीव का निषेध, क्योंकि एक समय में एक की विधि बता पाएंगे तो एक का निषेध अपने आप होगा, एक मुख होगा, बाकी के गौण अपने आप हो जाएंगे। तो जब एक साथ दोनों की बात कही जाएगी तो कह नहीं सकते, वो वक्तव्य में आएगा। इस प्रकार हमें सप्तभंग समझने चाहिए। समझ में आए सप्तभंग कैसे होते हैं? स्यादवाद समझ में आया? आज तक सुना ही था कि स्यादवाद में धर्म है, आज समझ लिया कि स्यादवाद क्या चीज है ना। आगे बतलाते हैं, अनेकांतक वस्तु ही अर्थ क्रियाकारी है। कल आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही पचा लो, काफी है। स्यादवाद को पचाना हर किसी की बस की बात नहीं है कि हम दान